नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मूर्धर सिंह, आमजन की आवाज़ से। हम लोगों ने एक मुहिम चला रखी है। आज की तारीख में हम चारों तरफ देख रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और क्रिमिनल वे की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो हम लोग चिंतित हैं वो हैं लोग सुसाइड की तरफ भी मूव कर रहे हैं। आज हम युवा को देखते हैं जो थोड़े से एक कर्जा की वजह से या जॉब नहीं लग पाने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों से कैसे बचा जाए, इसके लिए हमने एक मुहिम शुरू की है, आपकी राह सफलता की ओर या पतन की ओर। इसका फर्स्ट वॉल्यूम हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा, आप लोगों की मानसिकता अगर पॉजिटिव है, अगर आप लोगों की मानसिकता सही दिशा की तरफ है, अगर आपके अंदर लोगों को माफ करने की क्षमताएं हैं, अगर आपके अंदर लोगों के बारे में अच्छा सोचने की क्षमताएं हैं, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक दूसरी और चीज़ के बारे में, किस तरह से ये सुसाइड जैसी चीज़ों से बचा जाए, कैसे अपने काम में लगन लगाई जाए। और आज वॉल्यूम 2 जो हम शूट करने जा रहे हैं वो हम एक बहुत ही फेमस IPS है, अभी भरतपुर में पोस्टिंग है, फोन की बात नहीं, ऐसी जो भी रीजन, उनसे हम बात करेंगे, आपकी बात कराएंगे। वंदिता राणा जी हैं, 2017 बैच से हैं। वंदिता राणा जी से हम बात करेंगे। एप्लीकेशन छोड़ जाएगी, देख लूंगी। एक सेकंड। तो आपके सामने स्क्रीन पे है वंदिता राणा जी, 2017 में IPS बैच से हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं चारों तरफ, सुसाइड की घटना आप भी देख रहे होंगे क्योंकि आप तो पुलिस सर्विसेज में हैं मैम। तो थोड़ा सा तो अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, बेसिकली क्या फैमिली बैकग्राउंड आपका रहा है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने एक साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ। गाजियाबाद में ही मेरे पिताजी एक कपड़ों की दुकान किया करते थे। उनका देहांत हो गया था वर्ष 2003 में। और मैंने जो पढ़ाई करी है वो मैंने MSc करी है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और उसके बाद मैं फॉरेस्ट सर्विस में थी 2014 बैच में, और उसके बाद IPS में 2017 बैच में सेलेक्ट किया। बहुत बहुत बधाई मैम, बहुत अच्छा। आप एक सिंपल फैमिली से उठ करके यहाँ तक आए। तो आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा मैम? प्रेरणा स्रोत तो ऐसे कोई स्पेसिफिक, एक तो ऑब्वियसली मेरी माता जी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन है और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। उसके अलावा तो प्रेरणा स्रोत अगर हम सच बताएं और बिल्कुल ऑनेस्ट रहें तो ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ सिविल सर्विसेज में ही जाना है, IPS या IAS बनना है। मेजर चीज़ है इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए हम लोग मैंने तैयारी शुरू करी थी, और उस तैयारी से जीवन का जो आपका सफ़र होता है वो कहाँ लेके जाता है, तो हम यहाँ पहुँच गए। वेरी नाइस मैम। अभी हम लोगों ने एक मुहिम चालू की है, आपकी राह सफलता की ओर या पतन की ओर। ये बेसिकली हमने इस वजह से चालू की है कि हम भरतपुर में क्या सारे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, आए दिन सुसाइड के बहुत सारे केस आ रहे हैं। एक तो बेरोजगारी एक वजह है, एक कुछ लोगों पर थोड़ा सा अगर कर्जा हो जाता है तो वो लोग सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन लोगों में बढ़ रहा है। तो क्योंकि अभी आप बहुत कम एज में एक बहुत बड़ी सफलता आपने पाई है, अच्छी सर्विसेज भी आप दे रहे हैं, तो हम लोगों को मतलब आपके माध्यम से कुछ एक संदेश चाहेंगे। ऐसी क्यों स्थिति बनती है, क्यों व्यक्ति सुसाइड जैसी पोजीशन पे आता है? देखिए, बाकी केसेस में तो मैं कहूँगी कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ। स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स वाली, क्योंकि मैंने स्टूडेंट लाइफ काफ़ी लंबी रही है और तैयारी वाली लाइफ काफ़ी लंबी रही है, तो उसके लिए मैं एक विशेष रूप से संदेश देना चाहूँगी। जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, वो शायद बाकी के जीवन में भी ऐसा ही होता है कि आपको एक फीलिंग आती है कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो जीवन में कोई चीज़ नहीं होगी, और उस समय पर आपको लगता है कि अब जीवन जो है शायद वो जीने लायक नहीं है। लेकिन अगर चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे जीवन में कुछ और भी है, वो जो फीलिंग होती है वो टेम्परेरी ही होती है। असफलताएं जो हैं वो जीवन का हिस्सा है। आप कभी असफल होते हो, कभी सफल होते हो। तो अगर आप स्टूडेंट हो और आप आज किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो और आपका आज नहीं होता, तो इसमें बात ये नहीं है कि आप ये सोचो कि अब जीवन में कुछ नहीं होगा। जीवन बहुत लंबा है, एक चीज़ नहीं होती तो दूसरी हो जाती है, दूसरी नहीं होती तो तीसरी हो जाती है। लेकिन ये चीज़ की समझ स्पेसिफिकली जब आप यंग होते हो तो आपको उसकी समझ कम होती है। तो मेरा जो मैसेज है वो यही है कि जीवन में पॉजिटिव रह के और कोशिश ये करनी चाहिए कि ये चीज़ गलत हो गई है जीवन में, तो आगे प्रयास करते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। और वो प्रयास जो है वो अपना कंटिन्यूस चलता रहता है, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अच्छा होता है। जनरली ये निराशा तो सभी को होती है, कभी आपको भी ऐसा लगा स्टडीज के दौरान कि पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं, बिल्कुल, कभी क्यों, हर दिन लगता है था और हर दिन सोचते थे कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। ये तो एक किसी भी आदमी, ये तो एक मानवीय इमोशन है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि आपको हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहती है जब भी आप कुछ भी करना शुरू करते हो जीवन में। जैसे मैंने PMT की तैयारी करी थी, जिसको आजकल नीट कहते हैं।
तो उस समय पर मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ था, तो मैं बहुत निराश हुई थी। मुझे ऐसा लगा था कि बताओ, अब डॉक्टर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे। अब देखिए, जीवन में भाग्य था, आईपीएस अधिकारी बन गए। उस समय पर लगता था अब कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जीवन अपने आप आपको उस तरफ मोड़ता चला जाता है। और अगर आप मेहनत कर रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो, लगन से लगे हुए हो, तो ज़रूर आप कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करते हो। जल्दी देरी से वो अलग बात है, पर ज़रूर करते हो। आपने बहुत अच्छी बात बताई। असफलता एक टेम्परेरी कॉन्सेप्ट है और मैम तैयारी एमबीबीएस की कर रहे थे, डॉक्टर बनना चाह रहे थे, असफलता वहाँ मिली, लेकिन उससे हिम्मत मैम ने नहीं हारी और मैम ने तैयारी करी, आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। अभी आईपीएस की सर्विसेज मैम बहुत अच्छी तरह से भरतपुर में पोस्टिंग है। और मैम, ये जो लोग मतलब उसको वहीं अपना अंत समझ लेते हैं और सुसाइड जैसा एक छोटे से कर्जे की वजह से, पेपर फेल हो जाने की वजह से सुसाइड जैसी कॉन्सेप्ट पर जाते हैं, ऐसे लोगों को आपका कोई विशेष संदेश? विशेष संदेश यही है कि किसी भी चीज़ को जीवन से बड़ा ना समझें अपन। वही बात है जो असफलता है, एक कर्जे में डूब जाना भी एक असफलता ही है जीवन की। आप अपना मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाए, रोजगार नहीं मिल पाया, तो आज कर्जा है, मेहनत करके चुकाने की कोशिश कीजिए, कल कर्जा नहीं भी होगा। तो वो जो आप उस चीज़ को फाइनल नहीं मानना चाहिए हमको, और प्रयास हमारा रहना चाहिए। बस इतनी बात है जो मेरे हिसाब से ध्यान देना चाहिए। बाकी हर मानव की अपनी अपनी कंडीशन होती है, किसी के जीवन में उस समय पर क्या विचार आते हैं ये तो कौन जान सकता है। पर प्रयास अगर आप करते हो, थोड़ा पॉजिटिव होकर करते हैं, तो कोई भी जो एक मुश्किल कंडीशन लाइफ में आ जाती है उससे ज़रूर निकला जा सकता है। बहुत अच्छा मैम का बहुत अच्छा संदेश है। आप हम सभी को टेम्परेरी समस्याओं से घबराना नहीं है। असफलता एक टेम्परेरी समस्या है, आज है कल नहीं रहेगी। हो सकता है जैसे मैम का एक ब्राइट और जगह, दूसरी जगह फ्यूचर इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैंने भी मेरी लाइफ में बहुत लोगों को देखा है। कभी वो बहुत छोटे से क्लरिकल जॉब में आए थे और आज वो जज बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका भी पुलिस में, फौज में जब नंबर नहीं आया, वो आज जज बन के बैठे हैं। मैम का भी एमबीबीएस की तैयारी चली थी। तो कभी कोई कर्जा आ जाए, वो एक टेम्परेरी फेस है, इनसे हमें घबराना नहीं है। अपने आप को मोटिवेट होकर रखना है, लाइफ को एंजॉय करना है, पॉजिटिव रह के सोचना है। और एक चीज़ सोचनी है, हो सकता है परमात्मा ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।